हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे अच्छे अगर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे भाई। जो भी बच्चा ग्रुप डी सीटी मेंस हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भाई हमने हरियाणा जी का PYQ का सेशन स्टार्ट किया। कौन सा PYQ 2016 से लेके और 2025 सीटी परी के एग्ज़ाम तक हरियाणा में जितनी परीक्षा हुई हैं, चाहे वो ग्रुप डी की हुई हो या वो हरियाणा पुलिस की हुई हो या वो सीटी के द्वारा ली गई हो, कोई भी परीक्षा हो, उन सभी के हम हरियाणा जी के PYQ क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आपने PYQ अच्छे से कर लिया ना तो आप 20 से 22 क्वेश्चन बहुत ईजिली हरियाणा जी के में कवर कर लेते हो। ठीक है भाई, इससे पहले हमने हरियाणा जी के 1650 क्वेश्चनों को लगभग कवर कर लिया। आज उससे आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है भाई, जो भी बच्चा हरियाणा जी को बहुत अच्छा स्कोर करना चाहता है तो हमारे 3 सेशन चले हुए। एक तो कौन सा, एक तो टॉपिक वाइज हरियाणा जी के, उसके साथ साथ 3500 क्वेश्चन हरियाणा जी के और एक PYQ। अगर आप चाहते हो हरियाणा जी के में अच्छे स्कोर हो तो तीनों सेशन को अच्छे से अटेंड कर लेना भाई। पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक देखते रहना, आप हरियाणा जी के में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। आज आपका पहला क्वेश्चन है, महावीर चक्र विजेता को एक मुक्त कितनी नगद राशि प्रदान की जाती है। तो हरियाणा में भाई महावीर चक्र विजेता को कितनी राशि दी जाती है? 1 करोड़ रुपये। कितना? 1 करोड़ रुपया महावीर चक्र विजेताओं को दी जाती है। किस शहर को हरियाणा का दिल कहते हैं? तो हरियाणा का दिल कहा जाता है जींद जिले को। किसको? जींद जिले को। गुरुग्राम को साइबर सिटी कहते हैं, पंचकुला ट्राई सिटी है, अम्बाड़ा अम्बाला को मिक्सी सिटी भी या वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी भी अम्बाड़ा जिले को कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा होती है अम्बाड़ा जिले में। कौन से में? अम्बाड़ा जिले में होती है। और सबसे ज़्यादा आम की पैदावार कहाँ पे होती है? तो ये भी अम्बाड़ा जिले में होती है। ठीक है, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पक्षी है काला तितर। कौन सा है? हरियाणा का राज्य पक्षी काला तितर भाई। हरियाणा की जलवायु है, हरियाणा की जलवायु है उष्ण सूक्ष्म महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ पे है? ब्लू बर्ड लेक है कहाँ पे? हिसार जिले में। कौन से में? हिसार जिले में। हरियाणा में किस जिले में सार्वजनिक वर्षा होती है? तो सार्वजनिक वर्षा होती है अम्बाड़ा जिले में। भाई अगर आपसे पूछे कि हरियाणा में सार्वजनिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है तो स्थान आ जाएगा छछरौली। कौन सा? छछरौली। छछरौली कहाँ पे है? छछरौली है यमुनानगर जिले में। कौन से में? यमुनानगर जिले में छछरौली है। बाबा लदाना तीर्थ कहाँ पे है? तो बाबा लदाना तीर्थ है कैथल जिले में। कौन से में? कैथल जिले में। भाई ये क्वेश्चन लगभग हरियाणा में आज तक जितनी परीक्षा हुई है 10 से 12 बार ये रिपीट क्वेश्चन है। कौन सा? बाबा लदाना कहाँ पे? बाबा लदाना है कैथल जिले में। हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना, हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना हुई थी 7 अगस्त 1998 को। कब? 7 अगस्त 1998 को हरियाणा में पहली लोक स्थायी अदालत की स्थापना हुई थी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय X के अनुसार निम्न में से कौन सी समिति पंजाब समिति पंचायत द्वारा नियुक्त नहीं की जाती? पंचायत के द्वारा भाई समान स्थिति भी ये भी नियुक्त की जाती है, वित्त लेखा ये भी की जाती है और सामाजिक न्याय भी की जाती है, लेकिन स्वास्थ्य और कल्याण समिति नहीं की जाती भाई। जब कॉलम A को कॉलम B से मिलाना है तो शीर्षक, तो ये शीर्षा का प्राचीन नाम था कन्नौड़ मेंद्रगढ़ का भाई। कपिस्थल कैथ्रो बोलते हैं, पांडुप्रस्थ तो ये पानीपत को बोला जाता है भाई। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, चौप हरियाणा से निर्मित एक साल का रूप है, साल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपका ठीक है भाई। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया? तो हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील कहाँ पे है? फरीदाबाद जिले में। तो इस झील का निर्माण सिंचाई के लिए किया गया था। कब? सिंचाई के लिए कब किया था इस झील का निर्माण? तो 1947 में। 1770 ईस्वी में निजाम उद्दौला दौला की मृत्यु के बाद उसका राज सिंहासन भाई 1770 में निजाम उल दौला की मृत्यु के बाद तो उसका राज सिंहासन जाबित खान को मिला था। हरियाणा का कौन सा नृत्य शिव और पार्वती को समर्पित है? तो कौन सा? गणगौर या गंगौर नृत्य शिव और पार्वती को समर्पित है। छाछ आभूषण महिला द्वारा पहना जाता है, छाछ आभूषण महिला के द्वारा माथे पर पहना जाता है। कहाँ पर? माथे में पहना जाता है।
हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2021 या 21-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने राजक्षत्रीय कोषागार है? तो वह 2021 और 21-22 में कितने थे? तो इसमें से लगभग 23। हरियाणा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व शहद मिशन योजना की शुरुआत, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की थी 2020 में। हरियाणा में कब? 2020 में की गई। हमारा गांव जगमगा गांव योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने गांवों को जोड़ा गया? हमारा गांव जगमगा गांव योजना 2022 तक हरियाणा कितने गांवों को जोड़ा गया? 5569 गांवों को जोड़ा गया भाई। हरियाणा में विद्युत उपभोक्ता की कुल संख्या 2021-22 तक कितनी है? तो 21-22 तक पूछ रहा भाई। 73,7,992 भाई, 73,7,992। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र पर? भाई 2022-23 का पूछ रहा, शिक्षा के क्षेत्र पर आया था 14.2%। साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी रोहतक का शुभारंभ, तो साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी रोहतक का शुभारंभ किया था 2017 में। कब? 2017 में। निम्न में से हरियाणा के किस व्यक्ति को खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्म श्री सम्मान मिला? 2022 में पद्म श्री सुमित अंतिल को मिला था। खिलाड़ी सीमा पुनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती है? तो सीमा पुनिया का संबंध है खेवड़ा गांव से। 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी भाषा दर्जा दिया गया? तो 2010 में हरियाणा की दूसरी भाषा बनी थी पंजाबी। लेकिन उससे पहले कौन सी भाषा थी? तो उससे पहले थी हरियाणा की सेकंड भाषा कौन सी थी? तमिल भाषा थी भाई। ठीक है। 2015 में रिलीज की गई हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। तो 2015 में कौन सी फिल्म हुई थी रिलीज? पगड़ी। तो उसको 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। कौन सी? किसको? पगड़ी को। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा? तो यह काला हिरण। हरियाणा राज्य शैक्षणिक अनुसंधान व परीक्षण परिषद की स्थापना 1979 में। हरियाणा शैक्षणिक अनुसंधान किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से? तो हरियाणा का मुख्य द्वार कौन सा? बहादुरगढ़ का किला। कौन सा है? हरियाणा का मुख्य द्वार है तो कौन सा है? बहादुरगढ़ का किला हरियाणा का मुख्य द्वार है भाई। हरियाणा खालिस्तान लगभग 300 मील दूरी पर है। हरियाणा कर्क रेखा से कौन सी से? कर्क रेखा से कितने? 300 मील दूरी पर है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हरियाणा किस जिले में सरस्वती शुगर मिल है? तो सरस्वती शुगर मिल कहाँ पे? यमुनानगर को। यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से भी जानते हैं भाई। ठीक है। ठीक है भाई, आज यहीं तक क्वेश्चन करेंगे भाई हम। ठीक है ना भाई। डेली के हम लगभग 50 क्वेश्चन कर रहे हैं PYQ। ठीक है ना। उसके साथ साथ भाई डेली के 100 क्वेश्चन कर रहे हैं हम। एक सेट कर रहे हैं हम 3500 क्वेश्चनों का। ठीक है ना। उसमें 35 वीडियो में 3500 क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे भाई। ठीक है। और उसके साथ साथ भाई टॉपिक वाइज MCQ भी आपके हरियाणा जीके के चले हुए हैं। आप उसको भी एक बार अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद में जो भी बच्चा ALM SC और JEE की तैयारी कर रहा तो उसके लिए भाई ऑलरेडी 3 से 4 सेशन चले हुए। एक बार भी आप उन सेशनों को देख सकता है। और भाई जिस बच्चे को ग्रुप D में साइंस की तैयारी करानी है, किसकी? साइंस की, तो उसके लिए भाई NCERT साइंस का सेशन चला हुआ, वो भी हैंड राइटिंग चला हुआ है। तो आप उस सेशन को अटेंड करके आप अपना साइंस में 15 में से 15 ठीक कर सकते हो। अगर आपने उस सेशन को बहुत ही अच्छे ढंग से कर लिया तो उसके साथ साथ आपको PDF भी वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है टेलीग्राम चैनल पर। जितनी भी क्लास होती है ना सबकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो उसके लिए आपको द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा और अपना वहाँ से डाउनलोड करके आप अपना रिवीजन कर सकते हो भाई। भाई अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो अपना कमेंट कर देना भाई, उस बच्चे का रिप्लाई हम करेंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।